बाबा जी आदेश। आदेश आदेश। मेरा प्रश्न ये था, जितनी भी नवनाथों की समाधियाँ भारत भर में है, अलग अलग जगह पर जितनी भी समाधियाँ है, उनका रहस्य क्या है और ये कलयुग में इनका महत्व क्या है? नवनाथ नवनाथ नाथ संप्रदाय में नवनाथों को ज्ञान स्वरूप माना गया है, को ज्ञान हुआ है। तो पहले जो प्राकृतिक नवनाथ है, जैसे हमारे मन शावर मंत्रों में आता है, सतनमो आदेश गुरु जी को आदेश हो गुरु जी, ओंकार आदिनाथ ओंकार स्वरूप बोले, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोले, सत्यनाथ ब्रह्मा जी जल स्वरूप बोले, संतोषनाथ विष्णु जी खड़खंड तेजी स्वरूप बोले, अचल अचंबेनाथ आकाश स्वरूप बोले, गजबेली गजकंथा गजहस्ती बोले, ज्ञान पार के सिद्ध चौरंगनाथ 18 वनस्पति स्वरूप बोले, माया स्वरूप दादा मच्छिंद्रनाथ माया स्वरूप बोले, कटिपिंडी नव निरंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ बाल स्वरूप बोले। इतना नवनाथ जाप संप्रदाय नाथ जी गुरु जी को आदेश है। इस प्रकार का हमारा नाथ संप्रदाय में प्रसिद्ध मंत्र है। अब इसमें जो नवनाथ आए हैं ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब ये कि उनको भगवान आदिनाथ के वरदान से उनके प्रकटीकरण हो गया है, और जहाँ जहाँ वो प्रकट हुए हैं वहाँ वहाँ उनकी समाधियाँ बनती चली गई। अब जैसे आदिनाथ है, आदिनाथ का प्रकटन कैलाश पर्वती माना जाता है। क्या है? उदयनाथ पार्वती का प्रकटन उधर जोधावास करके है, अलवर क्षेत्र राजस्थान में, जोधावास के पास है, वहाँ उदयनाथ धामी बोलते हैं। वहाँ 60,000 साल उदयनाथ पार्वती ने तपस्या की है नाथ स्वरूप में। क्या जब भगवान आदिनाथ ने उसको ज्ञान दिया क्षीर सागर के किनारे, तब उसको ज्ञान हो गया तो तपस्या किया उसने, उसको वरदान मिला था। अब ये सत्यनाथ ये ब्रह्मा जी का अवतार है और वो भी जल स्वरूप है, उनको भी वरदान दिया था। तो इनका प्रकटीकरण गढ़वाल में हुआ। देवभूमि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ देवभूमि में उनका प्रकटन हुआ है। उसी प्रकार अचल ये शेष स्वरूप है, शेष का ही अवतार था ये। तो इनका सप्त पाताल भूमि से उड़ीसा, उस जगह इनका प्रकटन हुआ है। और गजबेली गजकंथनाथ ये हमारे कच्छ भुज गुजरात क्षेत्र में है। वहाँ कंथरकोट करके स्थान है, बहुत बड़ा किला है वहाँ उनका प्रकटन हुआ। गजबेली गजकंथनाथ ये गणेश जी का अवतार है। क्या इनको भी भगवान आदिनाथ जी ने वरदान दिया था। उसके बाद चौरंगीनाथ, इनका जन्म सियालकोट में हुआ, पाकिस्तान में। क्या तो वहाँ एक कुआं है उनका, वहाँ उन्होंने तपस्या की है यहाँ 12 साल, तो वहाँ उनकी समाधि है। और रहे मच्छिंद्रनाथ और गोरक्षनाथ, ये व्यापक है। इनका तो 4 युगों में विद्यमान है, मच्छिंद्रनाथ गोरक्षनाथ। इनकी भी जहाँ जहाँ तपस्थलियाँ है, जहाँ जहाँ उनका प्रकटीकरण है, वहाँ वहाँ वो उनके समाधियाँ इन लोगों ने बना रखी है। अब समाधि का रहस्य ये होता है कि जैसे नवनाथ होते हैं इन लोगों ने, अब देखो अपने सनातन परंपरा में 4 आश्रम दिए हैं। एक ब्रह्मचार्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो पूर्व ज़माने में ऐसा होता था कि माता पिता हो या राजा रानी हो या कोई भी हो, ये अपने पुत्रों के हाथ में सारा कारोबार सौंप के वानप्रस्थ निकल जाते थे। वानप्रस्थ मतलब वन में गमन। तो वन में गमन करते करते संन्यास आश्रम में वो कैलाश पर्वत अपना हिमाचल पर्वत में चले जाते थे और उधर ही अपना देह त्याग कर देते थे। ये गृहस्थ में होता था। और हमारा संन्यास मार्ग में ये है, हमारा वहाँ त्याग वैराग्य ज्ञान और मुक्ति। तो इस मार्ग से नवनाथ गए हैं। तो मुक्ति के लिए इन लोगों ने उत्तरा क्षेत्र में या स्वर्गलोक में कह दो, उत्तर भूमि देवलोक भूमि वगैरह, उधर जाके उन्होंने अपनी
मतलब वो जिसको निर्गुण समाधि कहा गया है वैसे समाधि ले लेते हैं, विलीन हो जाती है, क्योंकि इनका प्रकटीकरण प्राकृतिक हुआ था। शरीर इनका जो है वो प्रकृति में ही विलीन हो गया है। अच्छा, ये ज्ञान स्वरूप मुक्ति कैसे मिलती है? जिसको ज्ञान होता है, नीन नवनाथों को हमारे जो ज्ञान हुआ है वो माया और ब्रह्म के परे, उसको गोरक्षनाथ जी ने हठ योग में शून्य समाधि का दिया है। तो इन लोगों को शून्य समाधि लगती थी, इन नवनाथों को। तो शून्य समाधि में तो सारा छूट जाता है। तो इनके पास जो शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी, जो भी कुछ था वो यही छोड़ के चले गए, क्योंकि उसके बिना मुक्ति नहीं। जितने भी हमारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि वगैरह है, नविदा भक्ति है, जो कुछ भी सिद्धियाँ है, शक्तियाँ है, सिद्धियाँ अच्छी भी है, बुरी भी है, जगत कल्याण भी करती है। जगत कल्याण के लिए ही सिद्धियाँ होती है। साधु समाज जो है, जितना भी नाथ संप्रदाय हो और भी संप्रदाय हो, जितने भी साधु समाज है, जो भी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, ये सिद्धियाँ प्राप्त करके क्या जन कल्याण के लिए तो करते हैं। तो जन कल्याण के लिए वो सिद्धियाँ, वो शक्तियाँ छोड़ के, उसका त्याग करके या किसी को अपने शिष्य को दे के ये लोग मुक्ति की तरफ चले गए। क्या अब हमारे 84 सिद्ध, अब 84 सिद्ध इनके पास अपने अपनी सिद्धियाँ थी, उसी सिद्धि के स्वरूप उनको माना गया है। क्या तो 84 सिद्धों की समाधियाँ मिलती है कोई कोई। जैसे आप अपने महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज है, संत ज्ञाननाथ महाराज, इनके गुरु है निवृत्तिनाथ जी महाराज, उनके भाई, बड़े भाई। उनके गुरु है गैनीनाथ जी, गैनीनाथ जी के गुरु है गोरक्षनाथ जी, गोरक्षनाथ जी के गुरु है मच्छिंद्रनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ के गुरु है आदिनाथ जी। तो ये नाथ परंपरा से ज्ञानेश्वर महाराज आए हैं। तो इनको शून्य समाधि लगती थी। अब योग्य समय में उन्होंने निर्णय ले लिया कि चलो हमें समाधि लेनी है। तो उन्होंने फिर आळंदी में संजीवन समाधि ले ली, सब भक्तों के सामने, अपने शिष्यों के सामने उन्होंने संजीवन समाधि ले ली। तो इस प्रकार हमारे उधर गरीबनाथ है, चरपटीनाथ है, ये जितने भी नाथ लोग हैं 84 सिद्धों के, इनकी समाधियाँ मिल जाती है, कुछ कुछ मिलती है। तो उसकी मान्यता है। जैसे आळंदी की मान्यता हमारे महाराष्ट्र में है। निवृत्तिनाथ जी की त्र्यंबकेश्वर में समाधि है, नासिक त्र्यंबकेश्वर, तो वो भी मान्यता है। क्या तो इस प्रकार से इनकी समाधियों की मान्यता उस स्थान में सच्चे रूप से है। अब इसका रहस्य जो है, समाधियों का रहस्य समाधि में साधना करने से ही मिलता है। साधना करो, तपस्या करो तीर्थ क्षेत्रों में। अब जैसे संत ज्ञानेश्वर महाराज है, हमने वहाँ भी मेडिटेशन किया था। निवृत्तिनाथ महाराज उस क्षेत्र में थे, ब्रह्मगिरी पर्वत तो उसके नीचे, तो वहाँ भी हमने साधना करके, तो साधना उस समाधि के पास करने से हमें उनकी जो शक्ति है, उनकी जो सिद्धियाँ है, या उनका जो ज्ञान है, उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। तो साइंटिफिक कहा गया तो उस समाधि में जो ओरा है, जैसे यहाँ बाबा आनंदनाथ जी की समाधि है, मेरे गुरु जी की। अब इस समाधि में, ये तो हमारे सामने हुई है, तो उस समाधि में अगर साधना की तो जो ओरा हमारे गुरु जी का था, या संत ज्ञानेश्वर जी महाराज का हो, या निवृत्तिनाथ जी का हो, जो उनका सिद्धियों का, शक्ति का और ज्ञान का ओरा था, वो समाधि में रहता है। और हम उस समाधि के पास साधना करने से उस ओरा से हमारा ओरा टकरा जाता है और उसमें उसका हमें ज्ञान हो जाता है। तो इसी से ही प्रमाणित हो जाता है कि ये समाधि सच है। क्या तो इस प्रकार से नवनाथ अभी कई जगह, तो अब जैसे भरतरी छिंट, अलवर जिले में भरतरी छिंट करके, वहाँ नवनाथ की समाधि एक साथ है। अपने महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है, कई जगह ऐसे है कि वो एक साथ नवनाथ की समाधि है। अब नवनाथ का एक साथ प्रकट हुए नहीं है, कोई सतयुग में हुए, कोई त्रेता में, कोई द्वापर में हुए, क्या कोई कलयुग में हुए। तो बाकी गोरक्षनाथ भी 4 युगों में है। क्या गोरक्षनाथ जी का प्रकटन 4 युगों में कैसे हुआ हो? जो है सतयुग में उनका उधर तिब्बत नेपाल बाउंड्री पे कैलाश पर्वत की जो श्रृंखला है, गंडकी नदी के किनारे एक गुफा में प्रकट हुआ। वो स्वयं आदिनाथ जी ने उनको प्रकट किया था, वो सतयुग में हुआ था। उसके बाद त्रेता युग में गोरखपुर में प्रकट हुए गोरक्षनाथ जी। और द्वापर युग में
जूनागढ़ अपना गुजरात, वहाँ प्रभाग क्षेत्र करके वहाँ रुक्मिणी कंगन नाम का मतलब प्रसंग है, जहाँ श्री कृष्ण और रुक्मिणी का शादी होती है। तो वो रुक्मिणी कंगन बांधने के लिए गोरक्षनाथ जी प्रकट हुए वहाँ प्रभाग क्षेत्र में, अभी भी वो जगह विद्यमान है, वहाँ भी समाधि है। और कलयुग में पेशावर में, पाकिस्तान। हाँ, तो इस प्रकार से इनकी 4 युगों के प्रमाण मिलते हैं। अब जब गोरक्षनाथ 4 युगों में प्रमाण है, मच्छिंद्रनाथ भी प्रमाणित है। तो इस प्रकार अभी नवनाथों में रहस्य का मतलब ये है कि थोड़ा सा भारत देश में उत्तर भारत में जो मैंने बताए ना ये प्राकृतिक नवनाथ, और अपने दक्षिण भारत में ये नवनाथ अलग है। इसमें मच्छिंद्रनाथ भी आते हैं, गोरक्षनाथ भी आते हैं, चरपटनाथ आते हैं, नंतर तोरंगीनाथ आते हैं, उसके बाद नागनाथ आते हैं, वटसिद्ध नागनाथ। तो इस प्रकार के नवनाथ दक्षिण के अलग है, पश्चिम में अलग है, पश्चिम भारत में अलग है और पूर्व भारत में अलग है। तो जहाँ जहाँ जैसी जैसी प्रतीति आए लोगों को, उनके अनुभव आए, वैसे वैसे उनकी वहाँ समाधियाँ बना दी। अब समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि इसलिए बनाई जाती है कि जो व्यापक शक्ति है ब्रह्मांड में या हमारे प्रकृति में, उस प्रकृति को हम पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन वो इसी समाधि के रूप में या मंदिर में मूर्ति के रूप में हम उसकी आराधना करके, उपासना करके उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये समाधि बना के रखते हैं। जहाँ जहाँ नाथ संप्रदाय ने, गोरक्षनाथ ने, मच्छिंद्रनाथ जी ने, चौरंगीनाथ जी ने, इन्होंने तपस्या की है। अब जितने भी स्थान बताएं, अब ये उदयनाथ पार्वती उदयनाथ धाम में जोधावास क्षेत्र में 60,000 साल तपस्या की है उदयनाथ पार्वती ने। क्या वैसे गढ़वाल में सत्यनाथ ब्रह्मा जी ने तपस्या की है क्या। और कच्छ भुज में कंथरकोट जो है वहाँ 21,000 साल गजबेली गजकंथनाथ जी ने तपस्या की है। तो ये तपस्या का जो हो रहा है, जो शक्ति है, जो सिद्धि है, वो वहाँ है। और वो सब छोड़ के ये लोग चले गए। ज्ञान स्वरूप हमारा नाथ संप्रदाय का जो एवरेस्ट पर्वत है, सबसे ऊंचा है, वो शक्ति का पर्वत है। जब पहली बार वो जो गए थे उसके एवरेस्ट पर्वत पे, तो उन्होंने वहाँ तिब्बतीय एक शक्ति ने मदद की, तब वो ऊपर तक चले गए थे क्या। तो वो शक्ति का पर्वत है। और कैलाश पर्वत भगवान शिव का है। तो वो, और कैलाश पर्वत के पास ही डोलमा पर्वत करके है, वो भी पार्वती का है क्या, और वो सती का है। तो ऐसे जो क्षेत्र है वो, वहाँ हमारा वायुलोक है क्या। उस वायुलोक में ही हमारे नाथ लोग जो ज्ञान होते हैं, जो जन्म मृत्यु के परे जाते हैं, सुख दुख के परे जाते हैं, माया से परे जाते हैं, तो वो लोग वहाँ वायुलोक में जाते हैं और वहाँ विराजमान होते हैं क्या। और उनकी इच्छा हो तो वो अपनी शक्ति भेज भी देते हैं क्या, और उस शक्ति से कार्य भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये रहस्य है। अभी अब कुछ नाथ लोग हैं या कुछ साधु लोग हैं या कोई तांत्रिक मांत्रिक है, ये अपनी सिद्धियाँ छोड़ती नहीं। इनकी इच्छा होती है कि अपनी सिद्धियों से जन कल्याण करें, क्योंकि उनका समाधान उसी में है। जैसे नवनाथों का समाधान मुक्ति में था क्या, 84 सिद्धों का सिद्धियों में समाधान था, कई इसी सिद्धियों से हम जन कल्याण करेंगे। उसी प्रकार तांत्रिक मांत्रिक ये जो कुछ भी है, इनकी सिद्धियाँ से ये जन कल्याण करने में इनको आनंद है, इसलिए वो मुक्ति के तरफ जाती नहीं, वो ये मोक्ष स्वरूप ही रहती है। उनको अगर अच्छा अवसर मिला, अच्छा स्थान मिला, अच्छा तीर्थ क्षेत्र मिला, तो वहाँ अवतार भी ले लेते या जन्म ले लेते हैं और फिर साधु उनकी जन कल्याण करते हैं। जो नहीं कर सकते वो किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वो खुद प्रवेश नहीं करते, उनकी सिद्धि जो है वो प्रवेश करती है, और वो सिद्धि उस नाम से कार्य करती है क्या। फिर कोई देवी का नाम लेता है, शक्ति का नाम लेता है, कोई दुर्गा का लेता है, कोई जगदम्बा का लेता है, तो कोई नाथों के नाम से शरीर में वो नहीं संचार वगैरह होते हैं, तो वो प्रकार उसमें आ जाता है। तो उसको हम अतुप्त आत्मे भी कह सकते हैं।
जो ज्ञान लेके साधना करके जैसे साधु होके जो करते हैं वो मुक्ति मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। क्या जो भक्त लोग हैं भक्ति साधना करते हैं तो वो मोक्ष की तरफ जाते हैं, अपने इष्ट में विलीन हो जाते हैं भक्ति ने नवविधा भक्ति करके। और ये जो साधना करते हैं तपस्या करते हैं ये प्रकृति में विलीन हो जाती है, ब्रह्मांडीय जो शक्ति है उसमें, उसको मुक्ति बोला गया है। तो इस प्रकार से फिर अलग अलग जगह इन्होंने, अब हर किसी को आराधना करने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे हमारे मंदिर बने हैं वहाँ इष्टों की हीरा लगा रखी मूर्ति, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए नवनाथों के अलग अलग जगह समाधियाँ बना रखी हैं। अपनी यहाँ कानीपनाथ मढ़ी है महाराष्ट्र में, गोरक्षनाथ मढ़ी है, क्या मच्छिंद्र की गढ़ी है, तो नगर जिले में है वो, तो वहाँ उनकी समाधियाँ बना रखी। एक्चुअली वो तपस्थली है सारी, क्या तो जहाँ जहाँ नाथों ने तपस्थली की है वहाँ वहाँ उनकी समाधि बना के हम उनको आराधना करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, जिससे कि उनकी सिद्धि हमें मिल जाए, क्या सिद्धि मिल जाए या हमारा कल्याण हो जाए। इस रूप से पूजा जाता है। तो समाधियाँ जितने भी है जो बनी है, तो अब नेपाल में तुम्हारे तिब्बत में जहाँ जहाँ वहाँ चरण पादुका जहाँ जहाँ नाथ सिद्धू के चरण लगे हैं, ये रमत करते थे उस समय, तो जहाँ जहाँ चरण लगे वहाँ चरण पादुका बना के उसकी समाधि बना दी है। तो ऐसा कुछ म्हणजे जो निर्गुण शक्ति है, जो सूक्ष्म शक्ति है ब्रह्मांड में, जो चाहे नाथों की चाहे किसी की हो, परमात्मा की शक्ति, उसको कहीं ना कहीं एक जगह लाके उसकी आराधना करने से हमें सगुण से निर्गुण के तक हम जा सकते हैं। तो इस रूप से ये समाधियाँ नवनाथों के अलग अलग जगह बनाई गई है। तो इस प्रकार हमारे नवनाथों का जो है विश्लेषण हर जगह इसी रूप से नवनाथों को माना जाता है नाथ संप्रदाय में। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय, और बाबा आनंदनाथ जी महाराज की जय।